हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारी इस सीरीज़ में, जहां पर हम किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सीरीज़ स्टार्ट करे हुए थे। देखिए, इसमें हमारा ये फिफ्थ पार्ट होगा। अभी तक हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो सारे 4 पार्ट मिल जाएंगे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और इंस्टाग्राम पर मैं आपके लिए क्विजेज एंड पोस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है आपके सामने, इफ़ आई एम द पी एम आई वुड बैन ऑल प्रोसेशंस। तो देखिए, यहाँ पर आपको इफ़ क्लॉज का स्टार्टिंग में इन्होंने बता दिया कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक विश को एक्सप्रेस करता है। अब देखिए, इफ़ आपको बताता क्या है, ये सिर्फ आपको एक सब्जेक्टिव मूड बताने की कोशिश करता है, जहाँ पर आप अपनी क्या करते हैं, इच्छा व्यक्त करने की बात करते हैं। और जब भी हम किसी इफ़ क्लॉज का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो हम रिलेट करने वाली चीज़ें होती हैं वो या तो अनरियल होती हैं या फिर इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं। और ऐसी कंडीशन में जो आप यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो आपकी किस फॉर्म में आती है, वर्ब फॉर्म में आती है। यदि इफ़ आई वर द पी एम आई वुड बैन ऑल प्रोसेशंस, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट सेंस होगा, यानी कि वर आपका यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में करेक्शन होता। नेक्स्ट है आपका, मिसेज मधुरी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। देखिए, मैं आपसे हमेशा से कहता आया हूँ कि जब भी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन या फिर फिलर्स या फिर कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमारा मेनली जो वहाँ पर आइडिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने सेंटेंस का आइडिया समझने की कोशिश करें कि भाई उसके पीछे आपसे बोला क्या गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे बात क्या करी गई है, आपसे यहाँ पर कहा गया है कि मिसेस मदुरई नाम की कोई हैं, उनके उनको उनके बारे में बताया गया है कि उनको डायरेक्टर को लेके उनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो रिस्पेक्ट है, उसके बाद फेथ है। अभी रिस्पेक्ट और फेथ जो आपको यहाँ पर दिया गया है ना, ये अपने आप में प्रपोजिशंस लेकर आती हैं अलग अलग। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मिसिज मदुरई हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट, हम किसको डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उस डायरेक्टर को जिसको लेकर हम यहाँ पर यूजुअली उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेस्पेक्ट जो अपने साथ प्रिपोजिशन लेता है वो लेता है क्या, फॉर। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता रेस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। तो ये आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ता, जिसकी वजह से आपका पार्ट नंबर 3 यानी कि रेस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर आपको यूज़ करना पड़ता। नेक्स्ट है आपका, ही इज़ अडिक्टेड टू स्मोक। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है। जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये अडिक्टेड, जो कि अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के बाद अगर आपको टू दिया जाता है तो इसके बाद जो आप फॉर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म, यानी कि जीरेंट। तो एडिक्टेड टू आपका स्मोकिंग होना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ से पार्ट नंबर 1 करेक्ट दे देता। ही इज़ अडिक्टेड टू स्मोकिंग यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राइट डाउन दी एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। मतलब आप एड्रेस को राइट डाउन कर दीजिए लेस्ट। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर आपके साथ लेस्ट यूज़ किया है, ये क्या है, ये है आपका कंजंक्शन। ये है आपका कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन आपको क्या आइडिया देता है, शायद वाला फीलिंग देता है, या फिर ऐसा ना हो कि वाली फीलिंग देता है। अब हमेशा जब आप लेस्ट यूज़ करते हैं तो लेस्ट के साथ जो आप मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, शुड। लेस्ट यू शुड फॉरगेट यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। लेस्ट यू शुड फॉरगेट, पार्ट नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वेंट आउट टू प्ले। सेंटेंस में आपसे आइडिया क्या यूज़ किया गया है, मैं बस ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि भाई जब हम पहले की, मतलब वी यूज़ टू, मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, वी यूज़ टू हम पहले की बात कर रहे हैं कि हम गेट अप करते थे अर्ली। वी यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट एंड वेंट आउट टू प्ले। यहाँ पर जो आपने वेंट यूज़ कर दिया है ना, ये आपने पास्ट फॉर्म ले लिया है। जबकि हमेशा यूज टू के साथ जो आप कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कोई भी क्रिया, गेटअप आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट से भी आपको आइडिया लग गया था कि भाई मैं वहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म में चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मुझे वेंट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर गो यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
एंड गो आउट टू प्ले यहाँ पर करेक्ट फॉर्म देगा, जो कि आपका यहाँ से पार्ट 1 करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है आपका कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड इन फार्म वर्क। तो देखिए अगेन आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर दिया गया है। अगर मैं आपसे फॉर की बात करता हूँ, फॉर प्रीपोजिशन जो होता है वो आप किस लिए यूज़ करते हैं, वो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं दैट समथिंग इज़ यूज्ड फॉर शोइंग पर्पस, या फिर किसी फंक्शन को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मशीन को बात करी गई थी, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो मशीन है क्या ये अडॉप्टेड है, मतलब ये निपुण है। फॉर फार्म वर्क आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं फॉर से क्या बताने की कोशिश करता हूँ कि वो अपना पर्पस या फिर फंक्शन कहीं पर शो करता है या नहीं करता है। इस वजह से आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया है द ड्राइवर वॉज डैजल्ड बाय द ब्राइट लाइट ऑफ अप्रोचिंग कार। अब देखिए ड्रेजल जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इस डैजल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समथिंग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चौंधिया जाना, डिम द विजन विद वेरी ब्राइट लाइट और मूविंग लाइट। जैसे किसी की आंखों पर किसी चीज़ की रोशनी पड़ जाती है और उसकी आंखें जो चौंधिया सी जाती हैं, उसके लिए हम डेजल ही यूज़ करते हैं। तो एकदम करेक्ट फॉर्म आपने यहाँ पर यूज़ किया है, डेजल ही हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वर रिक्वायर। अब देखिए जो यहाँ पर आपने ये हाईलाइटेड पार्ट यूज़ किया है, इसके साथ साथ आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है ना, वो क्या करेगी, क्वालिटी करेगी, जो कि आप गुड्स क्या कर रहे हैं, रिक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने सेंस यहाँ पर यूज़ किया कि भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी मैटर करेगी, उसके लिए आपने क्या यूज़ किया है, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको ये यूज़ फ्रेज नहीं करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा व्हाट मैटर्स मोस्ट। आपको सिर्फ ये यूज़ करना पड़ता, व्हाट मैटर्स मोस्ट, भाई सबसे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है, बस इसके लिए आपको ये वाला फ्रेज यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स मोस्ट यहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए था, पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर, मतलब जो क्वालिटी हमें चाहिए गुड्स की, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और मैटर करने के लिए आप जो करेक्ट फ्रेज यूज़ कर लेंगे वो कर लेंगे, व्हाट मैटर्स मोस्ट, दैट्स इट। ये फालतू का जो डज इट कर रखा है ये नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम। उसके बाद आपने यूज़ किया है डोंट यू। तो देखिए क्वेश्चन टैग का आपका ये फॉर्मेशन होता है, इसमें आपका क्या होता है, जो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिवली आपको सेंस देता है तो उसके बाद जो आपको उसका क्वेश्चन टैग लेना होता है वो आपको नेगेटिव सेंस के साथ एंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, यू कॉल्ड मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, मतलब आपने मुझे कॉल किया था जब मैं घर पर नहीं था। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आपका सेंस यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, वो पॉजिटिव वाला लूँगा, क्योंकि मैंने नॉट ऑलरेडी क्या कर लिया है, वहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ मैं। लेकिन ये वाला नॉट वो नहीं है जो आप मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में बताना चाहते थे। ये नॉट आपका दूसरा सेंस दे रहा है, जब मैं घर पर नहीं था। ये आपका आपके कहने से नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है। ये आप अगर यहाँ पर ये बोलते कि भाई यू डिडंट कॉल मी, अगर आप यू डिडंट कॉल मी बोलते तो वो नेगेटिव सेंस देता, लेकिन यहाँ पर ये अफर्मेटिव था। यानी कि आपको अगर यहाँ पर एफर्मेटिव वाला सेंस लेना चाहिए था तो इसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग में नेगेटिव सेंस वाला फॉर्म, जो कि आपको कॉल्ड जो कि सेकंड फॉर्म था, इसकी वजह से आपको डेंट यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यू कॉल्ड मी व्हेन आई वाज नॉट होम, मतलब तुमने मुझे कॉल किया था जब मैं घर पर नहीं था, इजंट इट। या फिर इस तरीके से हम बोलते हैं डेंट यू, नहीं किया था आपने, तो ये आपका यहाँ से पार्ट नंबर 2 करेक्ट दे देगा। नेक्स्ट है आपका ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग। तो देखिए यहाँ पर आपके साथ जो मैं करेक्ट फ्रेज यूज़ करने की बात कर रहा हूँ ना, वो होता है आपका बोर्ड एंड लॉजिंग। ठीक है, ये याद रखेंगे, बोर्ड एंड लॉजिंग ये आपका सिंगल फ्रेज होता है, जिसका अर्थ होता है जहाँ पर हम आवास और भोजन व्यवस्था को करने की बात करते हैं, द मील्स एंड रूम दैट आर प्रोवाइडेड व्हेन समवन पेज टू स्टे समवेयर। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हमारा सामान उतार कर रख दीजिए, तो हम वहाँ पर बोर्ड एंड लॉजिंग करते हैं। यूजुअली यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बोर्डिंग कर दिया जाता है या फिर कुछ। तो ये एकदम करेक्ट फ्रेज आपका यहाँ पर यूज़ किया गया है, बोर्डिंग आपका नहीं यूज़ होगा, बोर्ड एंड लॉजिंग यूज़ होगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम, मतलब एकदम सही समय है कि तुम घर पर चले जाओ। तो देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस तरीके से होता है, जैसे आपका इट इज़ हाई टाइम आपने यहाँ पर यूज़ किया, इसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ किया जो कि आपने यहाँ पर क्या लिया है, यू लिया है। उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो आएगा पास्ट वर्ब। तो यहाँ पर यू के साथ आप वेंट यूज़ करते,
कि भाई यू वेंट होम ना कि यू गो होम, इसी वजह से आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इट इज़ प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बाथ फॉर मेल्स 99 फीट लॉन्ग। सेंटेंस का आइडिया समझने की कोशिश करिए कि भाई क्या जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस में आइडिया यूज़ किया है क्या वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको बोला गया है इट इज़ प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट, मतलब ऐसा प्रपोज किया गया है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्या। अब वो जो क्या है वही आपको यहाँ पर समझना है। अब बात फॉर मेल्स 99 फीट लॉन्ग, मतलब एक बात मेल्स के लिए, अब उसमें ये 99 फीट लॉन्ग, क्या मेल 99 फीट होंगे या बात आपका 99 फीट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए यूज़ किया गया है 99 फीट लॉन्ग बात फॉर मेल्स, मतलब जो बात है उसकी भी आपने लेंथ बता दी और किसके लिए, मेल्स के लिए। तो करेक्ट सेंस जो आपको यहाँ पर दे रहा है ना वो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, इसी वजह से आपका ये पार्ट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका करप्ट ऑफिशियल्स हैव शिफंड ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपीज ओवर द लास्ट डिकेड फ्रॉम वेलफेयर फंड्स। तो देखिए जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, शिफंड ऑफ किया। अब आपको अगर ये शिफंड ऑफ का अर्थ पता है तो आप बता देंगे कि भाई ये चीज़ क्या है और इसे हमें कैसे करना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ होती है ना आपका शिफंड ऑफ, इसका अर्थ हम निकलते हैं कि भाई बेईमानी से कोई चीज़ आप निकालने वाली जो सेंस होती है ना वो यूज़ करते हैं कि वो ले गया। ठीक है, तो शिफन ऑफ समथिंग मतलब टू रिमूव मनी फ्रॉम वन प्लेस एंड मूव इट टू अनदर। तो यहाँ पर शिफन ऑफ जो आपने यूज़ किया है वो एकदम सही है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। अब देखिए अगर आपको वर्ड मीनिंग का, मैंने जो सीरीज़ मेरी किरण पब्लिकेशन की चली हुई है वहाँ से भी अगर आइडिया लगेगा, तो मैंने एक आपसे वर्ड यूज़ किया था एमिग्रेंट। इस एमिग्रेंट का अर्थ होता है परदेश जाने वाला व्यक्ति, यानी कि अ पर्सन हु लीव्स अ कंट्री टू लिव इन अनदर। मैंने यहाँ पर क्या बात की, दे आर माइग्रेटरी वर्कर। अब यहाँ पर माइग्रेटरी वर्कर्स मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे एमिग्रेंट वर्कर यूज़ करना चाहिए था, जो भी मुझे ये बताता है कि भाई ये लोग दूसरे देश से छोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मुझे एमिग्रेंट यूज़ करना चाहिए था, ना कि माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का अर्थ क्या होता है, जैसे प्रवासी होते हैं या फिर भ्रमणशील व्यक्ति होते हैं जो वॉन्डर करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इसी तरीके से इमिग्रेंट दिया गया है। इमिग्रेंट क्या होता है, किसी देश में आने वाला, यानी कि जो व्यक्ति अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री, वो आता है कहीं से छोड़ के, ठीक है, टू सेटल, वहाँ पर सेटल होने के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पर इटिनरेंट है। इटिनरेंट क्या होते हैं आपके, भ्रमणकारी या फिर द वन हु इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो आपके इटिनरेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर, आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेंस समझना है, डेंजर से क्या करना होता है, हमें प्रिवेंट करना होगा या प्रोटेक्ट करना होगा। अब ऑब्वियसली मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्ट में ही तो हम ये बताते हैं कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रिवेंट होता है हम किसी चीज़ को करने से रोकने वाली जब बात करते हैं। सो दे प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डेंजर, तो यहाँ पर आपका पार्ट 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हमारा ये 5th पार्ट था। इसके साथ साथ इस सीरीज़ को हम इसी तरीके से फॉलो करेंगे और मैं आपका जीएस के सॉल्यूशन, उसके साथ साथ आपका क्वांट के सॉल्यूशन, इन सभी के सॉल्यूशंस धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेली मैं 2 से 3 वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती हैं, और अगर हो सकता है तो शेयर भी करते रहें। तो मैं फिर से आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।